करीब 700 लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनके ऊपर वो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो मुझे कह दिया था इस्तीफा। यही नहीं, भारत के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 1999 में इस्तीफा दिया था। उस समय वो लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे कि ये तो अंग्रेज से भी आगे निकल गए मोदी जी का शासनकाल में ये पुलिस। देखिए, नमस्कार, मैं हूँ कमल नयन और अभी हमारी मौजूदगी है गया और गया के सीनियर एडवोकेट कृष्णा कुमार जी के हम चेंबर में भी हम आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में आज छात्र है जो रोड पे उतर गए हैं और साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस प्रकार से देश में नीट को पेपर जो लीक हो जाता है उसको लेकर के पूरे देश में छात्र है जो आंदोलन है सो कर रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दीजिए। लेकिन आपने देखा है कि कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है जो हुआ था और पुलिस जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरता दिखाई है, लाठियाचार्ज किए हैं, आंसू गैस से गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन का यूज किया गया है, काफी लोगों का हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ दिया गया, तो चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको फ्री भारत यूट्यूब मंच पर स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कमल नयन जी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज आंदोलन हो रहा है पूरे देश के अंदर में और लोग एक ही मांग कर रहे हैं, छात्र धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान अपना पद से इस्तीफा दे, इससे कुछ नहीं। देखिए, बीजेपी को इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस कर करके और जितने भी उनके नेता हैं उनके बीच में बातचीत कर करके तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। और एक नई बात नहीं है, भारत में पहले भी लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे 1956 में, और एक घटना हुआ था, मुझे याद है, उस घटना का नाम था रेल दुर्घटना, जो कि तमिलनाडु में हुआ था 1956 में, और उसमें बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत हुई थी। उसमें उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज नेता, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। यही नहीं, एक टीटी कृष्णामाचारी थे, वो वित्त मंत्री थे 1958 में। एक घोटाला हुआ था, एलआईसी घोटाला हुआ था, जिसे हम मुद्रा कांड के नाम से जानते हैं, जिसमें संसद की जांच आयोग की आलोचना हुई थी। उसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दिया था। यही नहीं, भारत में एक और रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था बीके कृष्ण मेनन। उन्होंने 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हो रहा था उसके समय कुछ रक्षा की जो तैयारियां हुई थी सही से नहीं हुई थी, पार्लियामेंट में आवाज उठे और उन्होंने रक्षा मंत्री उस समय की 1962 में दिया था इस्तीफा। यही नहीं, भारत के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 1999 में इस्तीफा दिया था। उस समय वो गैसल रेल दुर्घटना हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसके चलते दिया था उन्होंने उसी इस्तीफा। और यही नहीं, और एक ममता बनर्जी भी रेल मंत्री थी 2000 में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो कई मिलाकर के भारत में कई बार ऐसे हुए हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने काम किया और छोटी सी गलतियां हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इनका इस प्रकार से बर्बरता दिखाई गई पटना में, जहाना में जिस प्रकार से गोलियों का बौछार है जो किया गया आपका पुलिस के द्वारा छात्रों पर, बोला बताया जा रहा है कि 100 राउंड से ऊपर गोलियां जो चली है छात्रों पर चलाया गया। भाई ये तो अंग्रेज से भी आगे, लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे कि ये तो अंग्रेज से भी आगे निकल गए मोदी जी का शासनकाल में ये पुलिस। देखिए, ये हिटलर और तानाशाही मुसोलिनी जैसे काम कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि इस देश का नागरिक सर्वोपरि है और देश के नागरिक जो कि यहाँ की मालिक है, यहाँ का टैक्स पेयर है। और वो खुद लाल किला मैदान से बोलते थे कि मैं इस देश का चौकीदार हूं। आज चौकीदार इस देश के नागरिक के साथ क्या कर रहा है पूरा दुनिया देख रहा है। और आज के समय में सारी दुनिया की निगाहें भारत की यूथ के ऊपर है और ये यूथ के ऊपर, ये यहाँ की मालिक के ऊपर यहाँ के नौकर जो है गोलियां बरसा रही हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत के छात्रों को इकट्ठा होकर के आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाला जो भविष्य है उसकी बेहतर शिक्षा के लिए कर रहे हैं। कल को कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है दिल्ली में और दिल्ली में एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उसका आने जाने का खर्चा, मानसिक रूप से काफी वो पीड़ित होता है, बाद में पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर भारत में एग्जाम कैंसिल होता है तो तुरंत स्टूडेंट को उसके लिए कुछ न कुछ स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। क्यों नहीं कर रही है सरकार? कांग्रेस जनता पार्टी का 3 डिमांड्स जी। पहला डिमांड्स उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ पैसा है जो दिया जाए, जो छात्र
नेट जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के सुसाइड किया, उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और तीसरा जो किया है कि जितने भी देश के अंदर में केस हुए हैं, जितने भी प्रोटेस्ट में लोग ने भाग लिया था, उन लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो उन लोगों को ऊपर है जो जितने भी केस हुआ है, सारे लोग पुलिस है जो मोदी सरकार उस सभी केस को वापस ले, क्या ऐसा हो सकता है मोदी सरकार वापस लेंगे केस को? जी बिल्कुल, लिया जा सकता है और बहुत पहले भी ऐसा हुआ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो राजनीति की जो शुरुआत हुई वो आंदोलन से हुई थी। अच्छा। और एबीवीपी से निकलकर भाजपा संगठन में कई मजबूत पदों पे उन्होंने काम किया है और केंद्र की राजनीतिक में भी है उनका, और उड़ीसा से उनके फादर भी वहां के कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं। और जो भी आरएसएस का चंदा वगैरह होता है, उस चंदा का सारा हिसाब किताब धर्मेंद्र प्रधान के पास होता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खुलासा और है। जी, और इसके पहले भी उनके पास कैबिनेट था, पेट्रोलियम मंत्रालय था। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के जो सोच है, जो विचार है, उसी के अनुसार आरएसएस काम कर रही है और आरएसएस का जितना फंडिंग है धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को इन लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मिलकर के अगर जबरदस्ती इस्तीफा अगर दिलवा देते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी में दो भाग हो जाए। अच्छा। जी, इसलिए लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे। और कई लोग जो अंधभक्त लोग हैं सोशल मीडिया पे चला भी रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा देगा, उसको तो इतना लाख वोट मिला था। तो मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये आप एक अंधभक्त हैं, आपने वोट दिया, मैं इस बात को मानता हूं, ये आपका अपना विचार है, लेकिन हमें किसके लिए लड़ रहे हैं? मैं तो उन अनभक्तों से कहता हूं कि मैं आपके बच्चे के भविष्य के लिए आगे बढ़ रहा हूं। आज जितने कॉकरोच लोग इस देश के लोग उतरे हुए सड़क पे किसके लिए आ रहे हैं? उसमें कहीं ना कहीं अगर कानून बनता है, कुछ बड़ी व्यवस्था होती है, कुछ बदलाव होता है, तो अंधभक्तों के भी बच्चों को उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे कहना है कि अंधभक्त बने रहिए, वो तो आपकी जो सोच है हम तो उस पर बदल नहीं सकते, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और सारे लोग से मैं इस देश के सारे नागरिकों से मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जेडी हो, सारे लोग मिल करके शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले आपको धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा और नई व्यवस्था भारत में लानी होगी। गया में जितने भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे को लेकर प्रोटेस्ट है जो किए थे, उन सभी प्रोटेस्टर पर, छात्रों पर, कॉकरोच पर गया के पुलिस के द्वारा अज्ञात एफआईआर दर्ज किया गया है। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज किए हैं तो आपको वकील साहब आपको बताएंगे, जो गया के फेमस वकील हैं, एडवोकेट कृष्णा कुमार जी से जानिए कितने लोगों पर केस हुआ वकील साहब? देखिए, ये गया के एसएसपी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसएसपी साहब के भी बच्चे हैं और उनके बच्चों के लिए भी हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और सिविल लाइन थाना में 402/26 जिसमें कि इन्फॉर्मेंट जो है उस केस का वहां के एसएचओ हैं, उन्होंने करीब 700 लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनके ऊपर वो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो मुझे कहना है कि जिन भी 700 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, अगर उन 700 लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई अड़चन आता है, कानूनी जानकारी के लिए अगर चाहिए, केस लड़ने के लिए चाहिए, तो मैं कृष्णा कुमार, मैं उनको पूरी मदद करूंगा और मुफ्त में उन सभी लोगों का केस लड़ूंगा, क्योंकि वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए वो सड़क पर उतरे हैं। तो मैं माननीय यहाँ का जो मुख्यमंत्री, उनसे मैं कहूंगा कि इस तरह का हरकत न करें, क्योंकि ये युवा है और युवा बदलाव कर सकता है और युवा की मांग जारी है। देखिए, सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि जितने लोगों पर 20 जुलाई के जो प्रोटेस्ट है जो किए थे, कृष्णा कुमार जी हैं सो गया के जो फेमस वकील हैं, उन्होंने साफ है जो कह दिए कि हम उन लोगों को फ्री में केस है जो लड़ेंगे। जितने भी प्रोटेस्ट है जो 20 जुलाई को किए थे, जितने लोग अज्ञात लोगों पर एफआईआर है जो किया गया है, एसएसपी के द्वारा उन सभी को वकील साहब फ्री में केस लड़ेंगे। जी, गया में जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो 20 तारीख के हो, चाहे वो आज हो, सभी केसों के ऊपर अगर हमारे नौजवान साथियों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है, जैसे कि पहले एक मुकदमा दर्ज सिविल लाइन थाना के अंतर्गत हुआ है, उन सभी केसों के ऊपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि नामजद एफआईआर हुआ या फिर अज्ञात एफआईआर हुआ? नहीं, अज्ञात एफआईआर हुआ है, अज्ञात एफआईआर हुआ। तो फिर उसके बाद पुलिस तो खोज रही होगी फोटोज वगैरह वीडियो निकाल कर? पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, उसमें जो जो लोग होंगे उनको चिन्हित कर करके पुलिस अरेस्ट करके जेल भेजेगी। अगर मान लेते किसी व्यक्ति को उस तरह का हुड़दंग करते हुए किसी प्रकार का वीडियो या फुटेज मिलता है,
तो इस केस में कौन सी धारा लगता है? देखिए इन्होंने लगाया है सरकारी काम में बाधा डालने का, और अक्सर पुलिस लगाती है। और सरकारी काम में बाधा डालने का जो धारा लगा है वो इनको नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये बिना परमिशन के, शायद मुझे तो नहीं पता, लेकिन इनका कहना है एसएसपी महोदय का कि बिना परमिशन के ये जमावड़ा किए थे और ट्रैफिक का जो है उन लोगों ने उल्लंघन किया है, ट्रैफिक को बाधित किया है। तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है नौजवान साथियों के, और मैं उनके लिए खुले दिल से मैं आपके साथ हूं, और जहां तक होगा यहां से लेकर के हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूं। चलिए, तो वकील साहब ने कह दिए हैं कि अब आपको किसी पर कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, छात्रों के हक अधिकार की लड़िए। आपको किसी प्रकार का आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो कृष्णा कुमार गया के जो हैं वकील, वो आपको केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ऐसा कीजिएगा। धन्यवाद। फेसबुक पेज इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज को कर लीजिएगा फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।